स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना प्लेटफॉर्म तिवारी ग्लोबल स्टडीज़ पे। मैं हूं आपका एजुकेटर एमटी सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सेमुसी संस्कृत भाग 2 का प्रथम पाठ, जिसका नाम है सूचि पर्यावरणम। सूचि पर्यावरणम प्रथम पाठ है। इसमें पर्यावरण के स्वच्छता पर चर्चा किया गया है, जिसको हम लोग पढ़ने और समझने का प्रयत्न करेंगे। पाठ का रहा है, इसका परिचय जो है, अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसत्तिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। यह पाठ जो है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसत्तिका रचना संग्रह से लिया गया है। कर अत्र कवि महानगरम यंत्रा आधिक्यने परवर्धित दूषितो परे चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ पे कवि जो है महानगरों के कल कारखानों से होने वाले प्रदूषण के विषय में चिंता को दिखाया है। सह कथयति यद इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनस्य शोषणम अस्ति अस्माद् वायुमंडलम मलिनम भवति। कह रहा है कवि, वह कहते हैं कि यह लौह चक्र शरीर और मन का शोषक है और इससे ही वायुमंडल क्या होता है, दूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजितम पक्षी कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। कवि कह रहे हैं कि महानगर के जीवन से दूर नदी झरनों वृक्ष समूह लता कुंज पक्षियों के आवास से कुजित वन प्रदेश जाने की इच्छा करता है। कभी यहाँ रहना नहीं चाहता है, वन प्रदेश जाने की इच्छा करता है। अब आगे कह रहा है श्लोक के माध्यम से, ध्रुवमत्र जीवितम जाता प्रकृति रेव सड़नम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्य चल दनीसम कलाशय चक्रम मन शोषयति तनु शेषयति भ्रमति सदा वक्रम दुर्दंत्र सनेव जनग्रसनम सूचि पर्यावरणम। अर्थात यहाँ जीवन क्या हो गया, कठिन हो गया है। शहरों में जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति का ही सहारा है। महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को क्या कर रहा है, सुखा रहा है, और शरीर को क्या कर रहा है, पीसते हुए टेढ़ा घुमाता रहता है। इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश ही ना हो जाए। अर्थात इससे पहले यहाँ से कहीं दूर चलें जहाँ वन प्रदेश हो, नदी निर्झरे हो। आगे कह रहा है, कज्जल मलिनम धूम मुंचति सतसकटियानम वाष्पमालानाम संधावती वितरंती ध्वानम यया नाम पंक्तयुक्त हयंतः कठिन संसरणम शुचि पर्यावरणम। सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो शहरों में चलती है, उसके काजल से मलिन धुआं छोड़ती है। वो काजल से मलिन धुआं को जो छोड़ती है और कोलाहल करती हुई, अर्थात हल्ला को करती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियां दौड़ रही हैं, और वाहनों की पंक्तियां क्या है, अनेक है, जिससे चलना भी कठिन हो गया है। अर्थात पर्यावरण दूषित हो रहा है इन वाहनों के चलने से। पर वायुमंडलम भ्रीषम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य समलम धरातलम करणीय वही अंतः जगति बहुशुद्धिकरणम शुचि। अर्थात कह रहा है कि वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, जल भी निश्चित रूप से शुद्ध अब नहीं रहे हैं, भोज्य पदार्थ में भी बुरी चीजें मिश्रित हो गई है, मिल गई हैं, पृथ्वी गंदगी से भर गई है, और संसार में बाहरी और भीतरी अत्यधिक शुद्धि करने की आवश्यकता है। अर्थात शुद्ध करने की आवश्यकता है, स्वच्छ करने की आवश्यकता है। कंचित कालम नय माम समान गराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झरे नदी पयः पुरम एकांते कांतरे क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, मैं गांव की सीमा पर झरनों, नदी और जल से भरे तालाब को देखना चाहता हूँ। एकांत जंगल में मेरा पल भर के लिए विचरण हो जाए, ऐसा मेरी क्या है, इच्छा है। यह आपका पाठ समाप्त रहा। इस पाठ में और भी कुछ श्लोक हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। कह रहा है, अब आगे कह रहा है कवि, हरित तरुणाणाम ललित लतानाम मलम रमणीया कुसुमावली समीर चलिता श्यान्वरे वर्णियम नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। अर्थात हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला बहुत ही मनमोहक है। हवा से हिलती हुई फूलों की जो पंक्तियां है मेरे लिए चुनने योग्य है, जिसको मैं चुन सकता हूं और अपना प्रसन्नता व्यक्त कर सकता हूं। आम के पेड़ से नवमालिका अर्थात चमेली का सुंदर ही समागम है। अब आगे कह रहा है, अब आगे का श्लोक कह रहा है, अहिचल बंधो खगकुलरौ कुंजित वन देशम पूरम कलरौ संभ्रमति जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुरिया जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात हे बंधो, पक्षियों के मधुर कलरों से कुंजित वन प्रदेश में चलो, उस प्रदेश में चलो जहाँ पंक्षियाँ क्या कर रही हैं, सुंदर गान कर रही हैं, कुंजित कर रही हैं। नगर
के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। जो नगर के कोलाहल में शामिल लोग हैं उन लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चौकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस का विनाश नहीं करे। ये चौकाचौंध भरी जो दुनिया है अर्थात जो शहर है ये लोगों का जीवन का विनाश ना करे, ऐसा कृत्य करो, ऐसा कार्य करो। अब आगे का श्लोक कह रहा है, प्रस्तर तले लता तरु गुलमा नो भवंतु पिष्टा पसाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात लताएं, पेड़ और झाड़ियां पत्थरों के नीचे न पिसे, प्रकृति में पसाड़ी सभ्यता का समावेश न हो, यानी इस प्रकृति में पसाड़ी सभ्यता शामिल ना हो। मैं अर्थात मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि सभी मानव सुखी रहे, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। अब आगे हम लोग प्रश्न उत्तर करना चाहेंगे। अब एक पद में उत्तर देना है। क्वेश्चन कह रहा है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। उत्तर हो जाएगा दुर्वहम। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति कलाय सचक्रम कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति भक्ष्यम हो जाएगा इसका। अहम कस्मै जीवन कामनाय, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानवाय केशा माला रमणीया। किस प्रकार का मला जो है रमणीय होता है, तो हरित तरुणाम ललित लातानाम च। अब अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। कवि किमर्थम प्रकृते षडरम इच्छति। उत्तर हो जाएगा नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातः अति कवि प्रकृते षडरम इच्छति। ख नंबर कह रहा है कस्मात् करणात् नगर मध्य संसरणम कठिन वर्तते। उत्तर हो जाएगा महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तया धावन्ति अस्मात् करणाम तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। ग नंबर कह रहा है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। उसका उत्तर हो जाएगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति। घ नंबर कह रहा है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ संचरण करने की इच्छा करता है। इसका उत्तर हो जाएगा कवि नगरात दूरम एकांत कांतरे संचरण कर्तुम इच्छति। ग नंबर हो जाएगा स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरण भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार का वातावरण होना आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा स्वस्थ जीवनाय खगकुलरव गुंजित वन देशम वातावरणम भ्रमणीयम। च नंबर है अंतिमे पद्यांश से कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद में कवि का कामना क्या है। अंतिम पदे पद्यांश से कवि कामना अस्ति यत पसाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्ट न स्यात् मानवाय जीवन काम जीवनम मरणम न। अब आगे संधि और संधि विच्छेद करना है 3 नंबर के क्वेश्चन में। इसका जो कौन नंबर है प्रकृति प्लस एव प्रकृति रेव हो जाएगा। स्यात् प्लस न प्लस एव स्यानैव हो जाएगा। ही प्लस अनंता है जो है अनंता हो जाएगा। बहि प्लस अंतः प्लस जगति बहिर्जगति हो जाएगा। अस्मात् प्लस नगरात हो जाएगा। अस्मान नगरात हो जाएगा। सम प्लस चरणम हो जाएगा। संचरणम हो जाएगा। अधूमम प्लस मुंचति धुमंचति हो जाएगा। 4 नंबर करा अधोलिखिता नाम अव्यय सहायता रिक्त स्थान। जो अव्यय है उसके सहायता से इसको रिक्त स्थान को भरना है। क नंबर में भीषम हो जाएगा। ख नंबर में अत्र हो जाएगा। ग नंबर में अपि हो जाएगा। घ नंबर में एव हो जाएगा। अंग नंबर में सदा हो जाएगा। च नंबर में बहि हो जाएगा। 6 नंबर में यत्र तथा तत्र हो जाएगा। अब इसका पर्याय पद लिखना है। सलीलम का हो जाएगा जलम हो जाएगा। आम्रम का हो जाएगा रसालम हो जाएगा। अब वनम का हो जाएगा कांतारम और शरीरम का तनु होता है। कुटिलम का वक्रम हो जाएगा। पसाड़म का प्रस्तरह हो जाएगा। इसका जो आ नंबर है इसका विलोम पद लिखना है। सुकरम का हो जाएगा दुर्वहम। दूषितम का सूची हो जाएगा अर्थात स्वच्छ हो जाएगा। गृहणंती का मुंचती हो जाएगा। अनिर्मलम का समलम हो जाएगा। दानवाय का दानवाय ही होगा मानवाय हो जाएगा। दानवाय का मानवाय और शांता का अनंता हो जाएगा। शांता का अनंता हो जाएगा। 6 नंबर में इसका समस्त पद तथा समास लिखना है। क नंबर का हो जाएगा समलम और इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ख नंबर का हरित तरुणा नाम हो जाएगा जिसमें कर्मधारय समास है। ग नंबर में ललित लता नाम हो जाएगा इसमें भी कर्मधारय है। 9 मालिका अर्थात घ नंबर में 9 मालिका इसका समस्त पद होगा और कर्मधारय समास होगा। अंग नंबर में धृत सुख संदेशम हो जाएगा समस्त पद और इसमें बहुब्रीहि समास होगा। 4 नंबर में कज्जल मलिनम हो जाएगा समस्त पद और इसका समास जो है कर्मधारय होगा। दुर्दैन्य दशनय इसका समस्त पद हो जाएगा। कर्मधारय समास इसका भी हो जाएगा। कर्मधारय समास इसका भी हो जाएगा। 7 नंबर में जो क नंबर है उसमें जो रेखांकित पद है
उसके जगह पर प्रश्न का निर्माण करना है। कज्जल मलिनम के स्थान पर कीदृशम हो जाएगा, पक्षिणाम के जगह पे केशाम हो जाएगा, और लता तरुगुल्मा के जगह पर के हो जाएगा, महानगरेशु के जगह पर कुत्र हो जाएगा, और प्रकृत्या के जगह पर कस्या हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को इतना देर तक वीडियो को सुनने के लिए तथा समझने के लिए। इस प्रकार बने रहें। अगर संस्कृत का सभी पाठ का आप प्रश्नोत्तर के साथ व्याख्या चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।